बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इन लाहौर। बारिश जो है उसका सिलसिला, उसका आगाज़ सुबह से हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि रात को मैं तो जल्दी सो गई थी तो मुझे नहीं पता रात से हो रहा है। अच्छा ओके ठीक है, क्योंकि मैं कल जब ऑफिस से घर आई हूँ तो कुछ घर में मेहमान आए हुए थे, उसके बाद मेहमानदारी के बाद जो है देन आई वेंट टू स्लीप अर्ली, तो मुझे कुछ नहीं पता कि रात को बारिश हुई कि नहीं। लेकिन हाँ, जब मैं सुबह उठी तो बारिश हो रही थी, द वेदर वॉज प्लेजेंट। लेकिन मुझे पैनल पे भी ये बताया जा रहा है कि रात से ही बारिश का जो लाहौर में सिलसिला है और पंजाब भर में भी बारिशों का जो आगाज़ है, और KPK आज़ाद कश्मीर में भी। आप हमसे पूछ लें, मैं तो कहती मौसम का हाल इधर ही वीकेंड एट होम में हफ्ते इतवार को मैं आपको सही बताया करूंगी। मुझे आज भी याद है जब मैं एंटरटेनमेंट डेस्क मॉर्निंग शो किया करती थी इस्लामाबाद सेंटर PTV लाहौर से, PTV इस्लामाबाद से सॉरी, तो मौसम का हाल भी हम बताया करते थे, सितारों का हाल भी बताया करते थे। तो ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात हैं जी कि आपको लम्हा बर लम्हा हर लम्हा आपको जो है बाखबर रखा जाए। बहरहाल जी, द वेदर इज़ अमेजिंग इन लाहौर एंड पंजाब, बिलखसूस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र के बारिश जो है बाइसे रहमत होती है और बाइसे रहमत बन के बरसी है। कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि मौसम जो है उसमें गर्मी और नमी और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो अपने अरूज पे पहुंच रहा था। लेकिन इंशाल्लाह अब लेट्स सी कि मौसम में जो ये चेंज आएगा पॉजिटिव, इससे इंसान का जो जहन और मूड है उसका भी जो चिड़चिड़ापन होता है या आपका नहीं दिल करता काम करने को, आप लथार्जिक फील करते हैं, एनर्जी लेस महसूस करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। और आपके पास वीकेंड एट होम PTV होम पे जो लाइव प्रोग्रामिंग है उसमें इतवार के रोज़ आपकी मुलाकात आपके फेवरेट सितारों से होती है। तो आज गपशप होगी और वी आर वेरी ऑनर्ड। आज वो तमाम सितारे जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं बिलखसूस उनको हमने दावत दी है, लेकिन मेहमान भी बाइसे रहमत होते हैं, तो मेहमानों की किस तरीके से खातिर तवाज़ो की जाएगी, ये मेरा डिपार्टमेंट इधर नहीं होता, ये शेफ़ नाजिश हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, यू लुकिंग लवली। नाजिश क्या होने वाला है बताइए। अच्छा, आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी के मुताबिक मैंने आलू बुखारे, इमली और खुरबानी, ठीक है, इसका ड्रिंक बनाऊंगी। उसके साथ मैंने कुकम्बर टमाटर की चटनी बनाऊंगी, तुखमलंगा और गोंद कतीरा भी यूज़ करूंगी ड्रिंक के अंदर। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और इसके साथ मैं बनाऊंगी तिक्का पुलाव। वेरी गुड, कितने चस्के ले लेके बता रही है खुद ही बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है किचन के सेगमेंट में। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, नाउ मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से जिनके करियर का आगाज़ 1970s से हुआ, PTV चकलाला सेंटर से। परवेज़ रज़ा साहब का नाम ही काफ़ी है। परवेज़ रज़ा साहब को अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा ख़ास करम, एक ऐसा तोहफ़ा कि जो किरदार निभाया, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो, पॉजिटिव कैरेक्टर हो, कॉमेडी कैरेक्टर ही क्यों ना हो, किसी भी मीडियम में, TV की बात करें, थिएटर की बात करें, रेडियो की बात करें, फिल्म की बात करें, हर एक मीडियम में अपना आप मनवाया। गो के मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स इनके वो हैं जिनमें इन्होंने नेगेटिव किरदार अदा किया। और ये भी किसी एक्टर की कामयाबी होती है कि अगर आप नेगेटिव किरदार अदा करते हैं तो उस किरदार में ऐसी जान डालें कि उस किरदार से लोगों को अगर घबराहट होना शुरू हो जाए तो ये उसके एक्टर की कामयाबी होती है। वी हैव विद अस, वी आर वेरी ऑनर्ड, नन अदर देन परवेज़ रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप माशाल्लाह वैसे के वैसे फ्रेश, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है ये स्टूडियो? तो आपका हमेशा ये तो टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न, ये तो हमारा मतलब घर है, ये शुरू से ही ऐसा ही। ये तो आ जाए तो बस ये लगता है कि घर में ही है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये स्टूडियो में तो सब बेशुमार इतना काम किए अल्लाह, क्या मुझे सायरा काज़मी याद आ रही थी, तोता कहानी कितना हमने किया, और बहुत से MNH, अरे उनका इतना काम यहाँ किया इसी स्टूडियो में। बिल्कुल, बड़ा जब भी आए बहुत कुछ याद आता। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा हमने हमेशा अपने सीनियर से ये तमाम बातें सुनी। मेरी अगली, शी इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट्स। हर काम जो किया बड़े डिकोरम और ग्रेस के साथ किया। शादी भी की
तो बड़े ग्रेसफुल अंदाज से की। अब आप कहेंगे कि ग्रेसफुल अंदाज क्या होता है? ग्रेसफुल अंदाज ये होता है कि फिर जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं तो उस रिश्ते को भी उम्दगी के साथ निभाने का हुनर अगर आपको आता हो तो ये बड़ी एक लड़की की कामयाबी होती है। जिया अली की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द टॉप मॉडल्स वी हैव, लेकिन टीवी के लिए काम किया, अपना आप मनवाया, फिल्म्स के लिए काम किया, और मुझे याद है इनकी जब पहली फिल्म आई थी तो धूम मच चुकी थी, और ये फैक्ट पे मबनी बात है। और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, कितनी बार उस फिल्म को देखा गया, इनका और जो पेयर था मोहम्मद राना का। और कमाल गाने थे, कमाल डायरेक्शन थी, कमाल फिल्म थी। एंड देन अब एज अ वाइफ हम इनको देखते हैं, शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर एज वेल। इनका अपना एक ब्यूटी ब्रांड है। सो वी हैव विद अस, आई एम वेरी ऑनर्ड, जिया अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सुंदस? आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, और हमेशा की तरह ग्रेसफुल, स्मार्ट, मेंटली वेरी शार्प। सो प्राउड ऑफ यू बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। लर्निंग फ्रॉम यू, लर्निंग फ्रॉम Thank यू। आपकी you. तो हाइट, जिया कितनी हाइट है आपकी? आई एम 5'8". 5'8"। अच्छा, 5'8" की लड़कियां कम मिलती हैं इस मुल्क में, बहुत कम। अच्छा भाई, मैं डर गई, मैंने कहा ये खालिद भाई हैं, कौन आ गया पीछे से? भाई लाइव शो है, लाइव शो में कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान जो शख्सियत है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि जब यंग लड़कियां एंटरप्रेन्योर भी हों, इंडिपेंडेंट भी हों, साथ ही साथ जब हम मुतीबा बिनते ज़िक्रिया, मुतीबा इतना लंबा नाम तुमने कब से कर लिया? हाँ, मुतीबा हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ अ प्रोड्यूसर एज वेल, शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल, PhD कर रही हैं कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। मैं तो इनको मुतीबा के नाम से ही जानती हूँ, फुल नाम, क्योंकि जब आपके जो अपने होते हैं फिर आप उनको पहले नाम से ही पुकारते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मुतीबा बिनते ज़िक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मुतीबा, मुझे तो इतने सालों बाद पता चला आपका पूरा नाम ये हमें इट्स बिन आई थिंक 5 to 8 years है ना? हाँ, हम काम कर रहे हैं साथ, आपको नाम ही नहीं पता। आपको तो हमेशा मुतीबा के नाम से ही हम Exactly, जानते हैं बिल्कुल ना? ऐसे ही ऐसा ही, बट यू जस्ट लाइक अ यंगर सिस्टर, यू लुकिंग लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन साहब, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, मुझे ये हमेशा मेरे जो छोटा भाई है ना फ़हद, बिल्कुल फ़हद की झलक मुझे इसमें नज़र आती है। बाअदब, अल्लाह ताला ने ओन अली ख़ान को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, लेकिन सबसे बढ़कर इनके घराने में जो इनकी तरबियत जिस अंदाज से इन तीनों भाई की गई, चाहे फिर इनके बड़े भाई हमज़ा की बात करें, चाहे अमानत अली ख़ान की बात करें, चाहे ओन अली ख़ान की बात करें, इनके फादर नज़ाकत अली ख़ान साहब का पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो पाकिस्तान के साथ ऐसा ताल्लुक़, ऐसा गहरा ताल्लुक़ कि जब जब PTV में म्यूज़िक की बात आती है, रेडियो पाकिस्तान में म्यूज़िक की बात आती है, तो उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब का ज़िक्र बहुत अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। आप इनको प्राइवेट चैनल्स पे देख ही रहे हैं, कॉमेडी सटायर शो में जान डालते हैं अपने ख़ास अंदाज से, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, लेकिन अब एक्टिंग की भी डेब्यू ये कर चुके हैं भाई। सुपर डुपर हिट ड्रामा इनका प्राइवेट चैनल पे चल रहा है। वी हैव विद अस माय वेरी फेवरेट, योर वेरी फेवरेट ओन अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। ओन कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आप हमेशा की तरह, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे हमेशा। आमीन। प्यारा और टैलेंटेड तो आप हैं ही, आपसे हमने सीखी होस्टिंग आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, PTV होम के सोशल मीडिया पेज पे आप कमेंट्स करके सवालात करना चाहिए, मोर देन वेलकम। सर परवेज़ साहब जी, बिस्मिल्लाह। सर, ये कैसी बात है कि मैंने ये देखा है जब आपका नाम आता है और जिक्र किया जाता है, हालांकि पॉजिटिव कितने कैरेक्टर्स किए, कॉमेडी भी, नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ लोग ज़्यादा आपको एसोसिएट करते हैं, एक अपनाइयत महसूस करते हैं। देखिए, मेरी हमेशा सुंदर ये कोशिश रही है कि नेगेटिव कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कि एक बदमाश है तो बदमाश तो बहुत आर्टिस्टों ने किया है, तो मेरी कोशिश होती थी वो ऐसा बदमाश हो जो पहले ना हुआ हो, तो वो कोशिश ऐसी कामयाब होती थी, उसमें कोई ना कोई ऐसी टिंज आ जाती थी कि जो पसंद किया जाता है कि यार इस तरह का भी बदमाश होता है। ये हमेशा हर कैरेक्टर में ये रही है, शायद इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते थे। बिल्कुल सही। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पहला नेगेटिव कैरेक्टर था, मेरी इस्लाह कीजिएगा, अंधेरा उजाला में आपने नहीं, उससे पहले भी किए हैं, उससे पहले भी उससे किया। पहले भी किए हैं, बिल्कुल सही। और उस- यही पाकिस्तान टेलीविजन पे ही किए हैं। बिल्कुल सही। हर किसी की ख्वाहिश होती है हीरो बनना है। जिस दौर में खास तौर पे सर आप आए, एक तो एक ही पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है, जी हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। उसमें चांस मिलना ही बहुत बड़ी बात। जी, जी, और अगर बिल्कुल। आपको चांस मिल जाए और आप में टैलेंट हो तो रातों रात आप शोहरत की बुलंदियों पे ऐसे पहुंच ही- जाया ऐसे करते ही थे। पूरे पाकिस्तान में चर्चे हो जाया करते थे कि भाई ये कैरेक्टर आपका हमने देखा रात को प्ले में। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसी। सर, आपकी भी ख्वाहिश थी कि आप हीरो के तौर पे आए? नहीं, कतन नहीं ऐसी। अच्छा, ये अजीब सी बात है कि मैं तो कॉलेज से शुरू हुआ हूँ एक्टिंग करना, उसके बाद बल्कि स्कूल से, लेकिन कभी ये ख्वाहिश नहीं रही, ये था कि मैं एक्टर बनूं।
कि कैरेक्टर करूँ कुछ ऐसे जो लोग पसंद करें, ना कि मैं हीरो बन के तो बस यही है कि शादी करनी है और लड़की और रोमांस ये सब बोरिंग। ये नहीं वो बोरिंग। अच्छा, हीरो बोरिंग ही होता है वैसे। असल जो रोमांस होता है ना, ये वो विलन की वजह से ड्रामे या फिल्म में जान आती है। जी ऐसा जी ही जी है कि नहीं? एग्जैक्ट, बिल्कुल इसी तरह जब मैंने चकलाला से शुरू, वो चकलाला से तो इत्तेफाक है कि मैं गया हुआ था पिंडी, चाचा के यहाँ छुट्टियाँ थी, तो वो मेरा कज़न मुझे लेके चला गया, वो चलते हैं वहाँ, उसे बड़ा शौक था एक्टिंग का, वो गया तो मैं सिलेक्ट हो गया सिलेक्ट हो गया। अजनबी सीरियल थी, उसके मैंने 5 एपिसोड के बच्चों का एक प्रोग्राम था, उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर, और उसमें भी नेगेटिव रोल किए हैं मैंने, छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम थे, छोटे स्किट्स थे, वो किए। उसके बाद ज़ाहिर है लाहौर ही आना था, अब यहाँ आए तो फिर चल सो चल काम। और सिकंदर शाहीन साहब ने आपको बड़ा याद है आपको, लो वो कहानी लंबी है जरा, लेकिन सिकंदर शाहीन साहब का था वो। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए फिर वो पूरा एक वाक्य है, वो जरूर हम जानेंगे। जी, जी। जिया को गुफ्तगू में जी अब नाउ जब आपने स्टार्ट किया, मॉडलिंग का आगाज किया, गो के आपसे पहले मॉडल्स आ चुकी हुई थी, फीमेल मॉडल्स, और अपना आप मनवा चुकी थी, लेकिन ये वो वक्त है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स नहीं थे मार्केट में, और गिने चुने मार्केट में फैशन डिज़ाइनर्स थे, रैंप वॉक्स होती थी, एक बड़ी फ्रेंडली कम्युनिटी थी मॉडल्स की, फोटोग्राफर्स की, फैशन फ्रेटर्निटी की। उसमें अपना आप फिट इन होना और फिर अपना आप मनवाना, कितना सफ़र आसान था, कितना मुश्किल था? अच्छा, अब आज हम लोग जब देखते हैं फैशन डिज़ाइनर्स को, तो वो शायद बहुत प्रॉपरली स्कूलिंग से या एक उनका बैकग्राउंड नहीं होता। दे जस्ट स्टार्ट डूइंग बिकॉज दे हैव मनी, ट्रू, एंड दे हैव टेलर्स, सो दे बिकम फैशन डिज़ाइनर्स। बट मैं समझती हूँ जिन डिज़ाइनर्स के साथ हमने काम किया हुआ, उनका बहुत लंबा बैकग्राउंड था। दे हैव बीन स्टडीज़ फ्रॉम अब्रॉड, और मे बी दे बीन टीचिंग हेयर इन पाकिस्तान, एंड दे आर लाइक प्योर डिज़ाइनर्स, यू नो, जो आज तक उनके सबसे महंगे जोड़े अगर अभी भी देखे जाएं तो उन्हीं डिज़ाइनर्स के हम चल रहे हैं। वो नीलोफर शाहिद हों, वो रिजवान बेग साहब हों, और जितने बड़े डिज़ाइनर्स हैं, दे आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नाउ एज अ पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स, दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ डिज़ाइनर, यू नो। सो हमें मुश्किल बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वो डिज़ाइनर्स अपनी म्यूज़, अपनी मॉडल खुद ढूंढ लिया करते थे कि उनके कपड़ों के मुताबिक। शेख आमिर हसन, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मेरे टीचर भी थे रैंप में, वो लंदन से सीखे हुए थे जमाइमा गोल्डस्मिथ के कपड़े, और डयाना जब पाकिस्तान आई थी तो वो उनके कपड़े, लेडी डायना के भी कपड़े बनाए थे, जब वो आई थी पाकिस्तान, तो जो शलवार कमीज उन्होंने पहने हुए थे वो आमिर हसन ने डिज़ाइन किए हुए थे। तो हमारा जो मॉडल बनने का इत्तेफाक था सो कॉल्ड, लेकिन हम ऐसे प्रोफेशनल्स की गोदों में जाके गिरे जिन्होंने हमें समहाउ एक परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, मैनिक्विन की तरह डिज़ाइन किया और बनाया। तो मैं समझती हूँ हमारा सफ़र ज़्यादा आसान था। ट्रू, यू नो, आसान से ज़्यादा, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, कोई सफ़र आसान तो नहीं है, तो वो चूँकि you were good, you were humble, team was very professional around us. Musarrat Misbah launched me and I was like a tomboy. मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैंने शलवार कमीज अभी भी मुझे, you know, मैं दुपट्टा कभी लेना पड़ जाए ज़्यादा, तो I get confused because you know, somehow हमें इतने प्रोफेशनल्स मिलते थे, ऐसा ही है, डिज़ाइन करते थे कि हम किसी भी जोड़े में हमें फिट होना मुश्किल नहीं होता था, बिल्कुल से। एंड देन यू हैड आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईरज एंड विनी, इनकी भी हाइट 5'7", 5'8" तक। इन्हीं जो इरज मंजूर है, अभी तो वो अमेरिका में होती है, शी इज़ 5'10" प्रॉबेबली। शी 5'10", जी, वो मुझसे भी बहुत लंबी थी। विनी की, मेरी, ज़ीक्यू की, हम लोगों की एक हाइट थी, हम लोग 5'8", क्वालिटी 5'7", 5'8", and then we do On 4 inches heel, so change. स्टैंडर्ड्स हाई थे बहुत ज़्यादा। अब एवरीबॉडी इज मॉडल एंड Everybody is becoming a model. Exactly. अब उस टाइम स्टैंडर्ड्स थे, उनको टीच किया जाता था, प्रॉपर एक थ्रू चैनल जाते थे। अब तो आपको पता है सबके पास अपना जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब कोई भी डिज़ाइनर पहनते हैं। उस वक्त क्राइटेरिया था रैंप मॉडल का कि 5'7", 5'8" से कम लड़की मॉडल नहीं बन सकती। Really, that is amazing and that should be, एक जाहिरी बात है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखें। मैडम, आप तो प्रोड्यूसर बन गई हैं,
आप मुझे अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए रख रही हैं कि नहीं, या किसी मिस प्रोग्राम क्या में हो एज अ गया? गेस्ट बुलाएंगी कि नहीं, ये मिस, बता दें। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, लिटरली आई एम ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे बैठी हुई आप हूँ, शर्मिंदा मैं कर बहुत रही। खुश हूँ, नहीं, थैंक यू आप- सो मच। वी आर ऑनर्ड। अच्छा मुझे बताओ, पीएचडी करी हो मैथ्स कॉम में, दैट इज द अमेजिंग पार्ट। बताओ कितना टाइम हो गया इसको मैं करते? पीएचडी स्टार्ट किया, इट्स बिन 6 इयर्स, और साथ साथ फील्ड में आपको पता है मुझे एक साल ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं। मेरी मदर को आप जानती हैं, नैयर आपा, उनके साथ तो मैं इस फील्ड में काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर। बट इंशाल्लाह अब आगे जो है मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं एज अ होस्ट जो है वो शो को कर रही हूँ, और बहुत से नए प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनलाइन है। साथ साथ मैंने एमफिल किया हुआ था इस फील्ड में, ऑफ कोर्स मीडिया में, तो मैंने कहा लास्ट डिग्री है तो क्यों ना हम पीएचडी को भी कंटिन्यू कर ले। सो आई एम डूइंग बिल्कुल से। अच्छा आप बोल रही हैं ना, उसके साउंड इफेक्ट्स पे मैं जा रही हूँ। मैं जो कह एंकर रही भी हूँ, नहीं था, वाह, हाँ हो, मतलब मुझे मौका ही नहीं मिला कोई sound हाँ जी, आपका तो डेब्यू हो गया भाई हाँ जी, एक्टिंग का, बताएं ना। ड्रामा का भी हुआ, मूवी का भी हुआ। एक्सेलेंट। अच्छा मूवी का मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी, नहीं मुझे कोई बता। बात नहीं, मुझे भी नहीं पता लगा। छोटी ईद पे मेरी मूवी आई थी कबीर, ओके, जो कि नेहा ने डायरेक्ट की थी। तो अब ड्रामा मेरा ऑन एयर है अभी भी, पैराडाइज के नाम से। उसमें इकरा अजीज जी हैं, यासिर भाई ने डायरेक्ट किया हुआ है उसे। और बहुत अच्छी कास्ट है, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग का उनके साथ, बहुत मज़ा आया। और लेकिन सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ ट्रांजिशन, अब फिल्म भी कर ली लार्जर देन लाइफ, प्ले भी अब आप कर रहे हो, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? सिंगिंग तो होता है ना, आप मनमौजी हो, द स्टेज इज ऑल योर्स, आपकी मर्जी, इधर छलांग मारी उधर किया। लेकिन एक्टिंग में फिर एक्सप्रेशंस भी हैं, फुट वर्क है, आपके साथ कोई सामने अगर डायलॉग जिसके साथ बोलना है, फिर एक्सप्रेशंस भी हैं, तो कितना आसान कितना मुश्किल? मेरे लिए मुश्किल पता क्या था, जब मैं एक्टिंग से सिंगिंग में आया था पहले। ओके शुरुआत मैंने एक्टिंग से की थी। ओके, मुझे बचपन से एक्टिंग का और डांस का था, ठीक है। घर वालों को भी सबको ये पता था कि मैंने एक्टर ही बनना है। ठीक है। तो बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2008 में मैंने यहाँ लाहौर में स्ट्रगल शुरू की। यहाँ पे इतने ड्रामाज नहीं बनते थे तब। तो मैं आज आकर डांस कंपटीशन विन करी जा रहे हैं से, यानी कि एक्टिंग का मुझे कहीं जहाँ पता लगना यहाँ पे डांस के ऑडिशन हो रहे हैं, मैंने दे देने, सिलेक्ट हो जाना। तो वही मैंने नचले सीजन 3 को विन भी किया हुआ। तो एक्टिंग ਦਾ मेरे हाथ ही नहीं से पै ਰਿਹਾ किते। मैं क्या की करना की ते पापा, मैं बड़ा परेशान बैठा होया ना घर, बड़ा परेशान। कहते होया कि मैं कहा कुछ नहीं। कहते तू करना की है? मैं कहा मैंने एक्टिंग करनी है। कहते एक्टर बनना है? मैंने कहा हाँ। कहते सिंगर बन जाओ, एक्टर खुद ही बन जाओ। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुई? कहते तुम्हें मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल दी, कहते मेरी जब गज़ल हिट हुई थी ना, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, तो प्रोड्यूसर्स मेरे घर आ गए थे कि हम आपको लेना चाह रहे हैं मूवी में। तो कहते और भी एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पापा ने फिर मुझे सिंगिंग, रियाज मेरा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, ट्रेनिंग तो थी। वो जो घर में ट्रेनिंग चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन मैं इसको करना नहीं चाह रहा था। ठीक। फिर उन्होंने मुझे जब कहा ना कि बेटा आप करो, आप अब एक्टिंग सिंगिंग करो प्रॉपर। फिर जब उन्होंने मुझे स्टेज पे परफॉर्मेंस मैंने दी, मैंने 2015 में मैं पहली बार स्टेज पे सिंगिंग की मैंने। ओके। उससे पहले मैं डांस तो बड़ा मज़े से करता था स्टेज पे, सिंगिंग नहीं हो पाती थी। उनके साथ फिर मैंने पापा के साथ 2015 से लेके 2018 तक मैंने कोई 200-250 शोज़ किए। 200-250 शोज किए मैंने। दो सर, आपकी मुलाकात इनके वालिद साहब से तो बहुत ज़्यादा, हाँ, बताएं रेडियो ना पे भी और यहाँ टेलीविज़न पे भी बहुत ज़्यादा। और वो जॉली बड़े थे, लतीफ़े गप्पे ये वो चलती थी, बड़ी मज़े के। काम तो उनका वो ज़ाहिर है वो म्यूज़िक से था, हमारा एक्टिंग से था। लेकिन बैठते थे यहाँ कैंटीन में बैठे रहना बड़ी बड़ी देर, बड़ा मज़ा आता था। मजा आता था। और पीटीवी की कैंटीन की रौनकें कुछ रौनकें और थी उस और दौर थी। में भाई। हमें तो आप तो छोटे थे भाई, आप छोटा कहाँ से था, आगे? पाप मैं तो भी छोटे छोटे होते होंगे, आती होती थी छोटा सी कि मैं पागल थी। बात याददाश्त तो है। अच्छा ये क्या बात है भाई? जिया यू एग्री विद मी, मुझे फिर कहा जा रहा है इसकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है फिर ब्रेक में। जितने सिंगर्स हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल होता है, ये कोई बाय डिफॉल्ट ही आप लोगों को? सिंगर्स के सिंगल्स सिंगर्स कह रही हैं आप? जी हाँ। अच्छा, ऐसे सिंगल्स का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, मुड़ के तो मर जाता है। आप सिंगल ही हैं? मैं सिंगल ही हूँ। ये तो नहीं कि आप नहीं है सिंगल और नहीं, बता अभी- रहे हैं सबके सामने। नहीं शादी नहीं हुई, वैसे तो मेरी क्या है? एंगेजमेंट हुई हुई। अच्छा मंगनी हुई है, तो ये तो अच्छी बात है फिर। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े। जिया परेशान हो रही है, हो क्या रहा है ये? ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के हर एक लम्हे को अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। ऑन अली खान की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना और अमेजिंग परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप पे आ जाइएगा। अरे
जी ख़वातीन और तमाम को खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप अपने फेवरेट स्टार्स के साथ देख रहे हैं स्टार स्टडेड प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज साहब मौजूद हैं, जी अली मौजूद हैं, मुतीबा बिनते ज़िक्रिया, सही है, तालियां मेरे लिए होनी चाहिए, वेरी गुड। मैं तो हैरान हो गई हूँ भाई कि मुझे नाम ही नहीं इतने अरसे से पता था, मुझे पैनल से भी डांटा गया कि आपको पूरा नाम ही नहीं मुतीबा पता है, इतना ही काफ़ी है। मेरा यही नाम याद हो गया आपको, यही नाम मुतीबा का मतलब क्या है? इट्स ओबीडिएंट एंड महक खुशबू, वेरी गुड। दो मीनिंग्स हैं इसके। और आपके मिजाज में भी वो नजर आता है, झलकता है। अच्छा जी, ऑन अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो साउंड इफेक्ट्स दे रहे हैं साथ साथ को कंपेयर वाले। और ऑन का गाना अमेजिंग था, ब्रेक पर जाने से पहले एक क्लैप हो जाए। अच्छा, मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ, मैंने आपसे लाइव भी कुछ सुनना है, कुछ गजल। आपको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। आप वालिद साहब की बात करें, फिर अमानत की बात करें, आपकी तरबियत ऐसी कि आप लोगों को ऑर्केस्ट्रा, ये क्या कर रहे हो? बात तो मुझे फिर इधर हो रहा था ना, इसको भी सेट कर रहा हूँ ना साथ साथ फोकस ना, फिर मेरा लाइव शो में लेफ्ट राइट हो जाता है। आपसे गजल सुननी है तो आप जरा जहनी तौर पे तैयार हो जाइए। कौन सी ख़वातीन हज़रत परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ये गा रहे थे ना, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे जेलसी हो रही थी। मैं कहती यार ये देखो इनको गॉड गिफ्टेड कितना रिदम और कितने सुकून से, वो इतना मुश्किल गाना जो है वो गा गया, सुकून था। बल्कि वो गजल जो थी वो मैडम के उस्ताद मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट था मेरी तरफ से, क्या उनके लिए भी किया। अनडाउटेड इतना मुश्किल सुर इसने बिल्कुल सुकून से, प्यार से, ऐसा ही। लेकिन आप भी जब मॉडलिंग करते हुए हमने आपको देखा। अच्छा जिया, मैं ये ज़रूर बात करते हुए एक आपके मिजाज में बड़ा ठहराव मैंने फ्रॉम डे वन, जब से आपके काम का आगाज़ हुआ, राइट फ्रॉम मॉडलिंग। नाउ इज़ इट बिकॉज कि आप 5 भाइयों की एक बहन थी तो इस वजह से वो चीज़ आप में आई, माहौल ऐसा था, या यू वर लाइक दैट ऑलवेज? नहीं, शुरू में तो काम का बहुत स्ट्रेस होता था और वो डेफिनेटली जब आप थोड़े से अच्छे एक्टर होते हैं तो आप बाहर नहीं दिखाते ये सारा कुछ आप घर जाके दिखाते हैं। तो घर में मैं बहुत चिड़चिड़ी रहा करती थी, और क्योंकि इतने डिफरेंट रोल मैंने किए हैं, कभी मॉडलिंग कर रही हूँ, कभी थिएटर कर रही हूँ, कभी फिल्म कर रही हूँ, कभी ड्रामा कर रही हूँ, और ये सारे जॉनर्स टोटली डिफरेंट है। तो घर में मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। लेकिन मैंने, जैसे आपको पता है, मैंने जब स्पिरिचुअली योगा और मेडिटेशन में जब मैं गई हूँ और उसको मैंने कुदरत के साथ कनेक्शन जो अपना एक डेवलप किया है स्पिरिचुअलिटी में, तो उससे मेरा जो गुस्सा है वो कंट्रोल हो गया है, कम हो गया है। यू नो, जो अब घर वालों पे भी जो मेरा एक डिस्टेंस भाइयों से बढ़ता चला जा रहा था, इस मेरी अपनी नेचर की वजह से, वो बेहतर हो गया। बिल्कुल सही। माशाल्लाह 5 भाई आपके? जी मेरे 5। बिल्कुल सही। जिस टाइम में आपने आगाज़ किया करियर का, ये वो टाइम था कि इतना माशरे में शऊर बेदार नहीं था, और मॉडलिंग को कोई मुझे कह लेने दीजिए कि गिने चुने लोग होते थे और एक्सेप्टेंस कम थी सोसाइटी में। आपकी फैमिली में भाइयों की तरफ से रेजिस्टेंस तो नहीं आई? सिर्फ एक भाई की तरफ से आई थी, जो मुझसे छोटा था, जो मुझसे बहुत ही प्यार करता था, उसको कुछ थोड़ी समझ नहीं आई थी। और बाकी छोटे सब मुन्ना जो फोटोग्राफर बने और उनसे छोटे सारे भाई, दे वर सपोर्टिव, वो आज तक सपोर्टिव हैं उस चीज़ को लेके। और सीरियसली मैं हमेशा बताती हूँ, ठीक है मेरा बहुत शौक था मॉडलिंग का, लेकिन घर में सबसे बड़ी लड़की हो या लड़का हो, उसको टाइम पे समझ आ जाती है कि घर की कुछ जिम्मेदारियां उनको पूरी करनी है। आई एग्री। सो मॉडलिंग साथ साथ मुझे बहुत अच्छा फाइनेंशियल मुझे नज़र आ गया था कि पहले तो मैंने शौक से शुरू की, पहले मैंने शादी से भागने से शुरू किया ये काम। कोई फाइनेंशियल भी उस तरह नहीं समझ आई थी। जब आहिस्ता आहिस्ता काम अच्छा मिलने लग गया और फाइनेंशियली समझ आने लगी कि अगर आप अच्छा बेहतरीन लोगों के साथ काम करो, सो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली ऑल्सो ईजिली। ठीक, तो वो मैंने फिर बिल्कुल। शादी से क्यों भागना था, मुझे ये बात नहीं समझ आई। बिकॉज मैं बहुत यंग थी उस वक्त। अम्मी की भी 16 साल में शादी हुई थी और मुझे लगता था कि इतनी यंग एज में शादी नहीं होनी चाहिए, एंड आई वाज वेरी यंग। तो मेरे पास चॉइस थी मैट्रिक में से, या तो मैं पढूं, मैं मैट्रिक के बाद मॉडलिंग शुरू की मैंने सेंट मेरी से। जब मैंने पढ़ा तो मुझे मेरे पास चॉइस थी, या तो पढ़ना है या आपने शादी करनी है। तो मुझे ना पढ़ना था ना शादी करनी थी, जब जल्दी यंग एज में मुझे कोई काम करना था। बिकॉज मैंने आपको भी बताया ना, जब आप घर में बड़े होते हो ना, तो आपको फैमिली की समहाउ पढ़ो या ना पढ़ो, अनकॉन्शियसली कुछ जिम्मेदारियां लेके ही आपकी जान छूटती है। यू नो, आई एग्री। चाहे वो लड़का, और मैं लड़कों में पली बड़ी थी, तो मेरी शुरू से एक बहुत बिचोर सी
अप्रोच थी। बिल्कुल आई एग्री। अब मुझे समझ आ रही है कि वो ठहराव भी इस वजह से था, बिकॉज एक वो पूरा सिस्टम निज़ाम चलाना, फिर वो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो फिर ठहराव। आप उम्र से पहले थोड़े बड़े भी हो जाते हो, मैच्योर भी हो जाते हो, फिर बाहर जब आप यंग एज में काम कर रहे होते हो तो आप सब बड़ों में काम कर रहे होते हो, उनसे आप चीज़ें जल्दी सीख भी जाते हो। फिर 5 भाइयों में हूँ तो मर्दाना सी सोच भी आ जाती है। मर्दाना सी सोच कह सकते हैं, खेलना एक बैलेंस सी सोच आ जाती है। मेरी अभी भी दोस्तियाँ मोस्टली मर्दों से होती हैं, अपने दोस्त डिज़ाइनर से होती हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा गॉसिप नहीं करते। मैंने देखा है प्रोफेशनल आदमी ज़्यादा जेलसी नहीं करते। गर्ल्स गॉसिप करती हैं? मैं अभी इस पे कोई जवाब नहीं देना चाह रही हूँ, समझ नहीं आ रही कंपेयर कौन है, ये है कि मैं हूँ। मुझे लग रहा है मैं मेहमान हूँ मोहसिन साहब, मैं उधर ही बैठ जाती हूँ मेरे नहीं, बट आई एग्री कि और एंड देन यू आर फ्रॉम सेंट मैरीज एज वेल, वहाँ की भी ट्रेनिंग और तरबियत ऐसी है, एंड देन आपके घर का माहौल, जिम्मेदारी, ये वहाँ चीज़ें बड़ा बैलेंस रखा जाता है मज़हब को लेके, और क्योंकि को एजुकेशन था तो लड़कियों लड़कों को ये एहसास नहीं दिलवाया जाता, लड़कियों को कमतर नहीं दिखाया जाता, और लड़कों को कोई जो हमारे सोसाइटी में है कोई बहुत वाव फैक्टर में नहीं, तो वहाँ बैलेंस रखा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर वे सब नाउ एज अ प्रोमोटर सर आपने भी काम जी, किया, बिल्कुल। और ये वो दौर है कि मुझे नहीं लगता कि और आप ही शुरू करने वालों में से होंगे इब्तिदा से, जी हाँ, इब्तिदा बिल्कुल। के सर इवेंट्स को लेके जाना, आर्टिस्ट को बैरून मुल्क लेके जाना, सर थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। सबसे पहले जो यूरोप और यूके स्पेशली यहाँ हमने शुरू कराया। सही जो हमारी सकाफत है उसको वो लोग भूल चुके थे। वहाँ अमेरिका कनाडा में तो वो कराची वाले हैं, वो उनका काम था। इधर हमने शुरू कराया है सारा। ठीक। थिएटर अपना लेके गए हैं। असल थिएटर जो था मेहतर शाह खां के प्ले सारे वो सारे किए हमने वहाँ पे। कास्ट भी सारी वही थी, जो सारे आर्टिस्ट वही होते थे, और इतनी फैमिलीज आती थी, इतनी तो होती फैमिलीज थी। बिल्कुल सही। अतर शाह साहब जेदी का जिन्होंने कैरेक्टर किया, जी, उनके प्ले की बात उनके प्ले की बात, स्क्रिप्ट्स उनके, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। चूँकि यहाँ भी उनके बहुत किए थे काम उस ज़माने में, तो वो स्क्रिप्ट्स भी ले जाते थे। मेरे अपने लिखे हुए बहुत सारे हैं, तो इस कदर लुत्फ आता था, वो फैमिलीज पागल हो जाती थी। क्या बात। कॉमेडी भी होती थी, और लोग भी कहते यार ये है ड्रामा, ये ड्रामा, इसको हम तरस गए थे, भूल चुके थे। वीडियो पे जब आना शुरू हुआ है तो उसमें देखे सबसे पहले वो भी मेरा ही प्ले था, कंगले परौने, मेरा ही लिखा हुआ प्ले था, पंजाबी। कराची से उमर का आया था वो बकरा किश्तों पे, पंजाबी का ये आया था, इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आई रिमेम्बर, बिल्कुल ठीक। तो वो यानी अब बहुत सी बातें हैं जो नहीं यहाँ हम कर सकते। टेलीविज़न पे कुछ हम चाहे मुल्क के भी नाम आते हैं बड़े बड़े स्टार्स के, लेकिन सुपर डुपर हिट था, उसने सुपर रिकॉर्ड डुपर तोड़े। जी, उन्होंने उसकी कॉपी की। वो बड़ा अजीब से उसमें मेरा कैरेक्टर था बड़ा। तो उसके बाद तो फिर धड़ाधड़ लोग जाने शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन वो क्वालिटी ना नजर आई जो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो डेड होता चला गया, हमने छोड़ दिया। बिल्कुल सही। साहब ये जरूर बात करते हुए अमानुल्लाह साहब, क्या आपने तो आगाज किया 1970s में, उसके बाद फिर थिएटर भी किया, फिल्म भी। अमानुल्लाह साहब आपसे पहले आए थे या अमानुल्लाह साहब आपके बाद आए? ये बहुत बाद में आए थे। बल्कि एक मजे की बात सुनाऊं, एक प्ले हमने 74 में किया, जाखम वारिस शाम। ओके। यहाँ इकबाल अफंदी साहब उसके डायरेक्टर थे, तो यहाँ अमानुल्लाह उनका दोस्त था, उसको पकड़ के ले आए, तुमने यहाँ कैरेक्टर करना है। तो ये भाग गया था, कहता नहीं मैंने नहीं करना, ड्रामा नहीं करना मैंने, ये भाग गया। तो वहाँ जब हुआ ये प्ले, तो इसको खालिद अब्बास डार कहते चलो तुम हमारे साथ फारग ही फिरते रहते हो, तो हमारे साथ चलो, दिन को अपनी गोलियाँ वोलियाँ बेचना, जो भी करते हो। ये गोलियाँ बेचते थे ना, उसमें बड़ा सा एक शॉपर होता था, उसमें डाल के वो सारा करो, तो शाम को तुमने हमें हंसाना शो के बाद, तो तुम्हें 50 रुपये मिला करेंगे। तो बड़ा खुश हुआ, वही 50 रुपये। खैर चले गए। तो बहुत से कम लोगों को पता कि इब्तदा इसकी वहाँ से ही हो चुकी थी। चंद आर्टिस्ट हमारी फौजिया दुरानी थी और अफशान कुरैशी थी, ये लेट हो गई। हमने कहा ये लेट हो गई तो प्ले कैसे शुरू करें, एंट्री आ जाएगी। तो इसको फोर्स किया हमने, यार तुम जाओ, तुम जब पब्लिक शोर कर रही है, तुम जाके जो आइटमें हमें सुनाते हो कुछ तो करो। और नहीं मैं नहीं फलां फलां, खैर ज़बरदस्ती हमने इसको धकेल दिया। ठीक। ये क्या तो बड़ा हुट हुआ कि ये क्या चीज़ आ गई। सर ये कौन से सन की बात है? दिस इज ये 74 74 की, बिल्कुल ठीक। 74 हॉल कौन सा था सर?
मुझसे ये पैनल पे ये सवालात कहे हॉल जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल सरगोदा, सरगोदा, ओके ओके, सरगोदा की बात कर रहा हूँ। ठीक। इसको भेज तो दिया, भूट भी और सब कुछ हुआ, तो इसने पब्लिक को जवाब देने शुरू कर दिए। 2-3 लाफ्टर आए, उसके बाद बहुत बड़ी क्लैप हुई, इसका हौसला बढ़ गया, कोई ये क्या हो गया, अब ये बाहर नहीं आ रहा। नेचुरल थे ना, नेचुरल। हम बुला रहे, ओए मोनी आ जाओ, मोनी ओए आ जाओ, बस बस बड़ा कंधा और पे जो भाई उनको तो उनका और आर्ट ही अमानुल्लाह साहब का ये था कि वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का क्या हुनर। कहने, क्या कहने, और बातें अच्छी करता था, लोगों को उनका घर याद आ जाता था, ऐसा ही। सारा कुछ ऐसी, और वो कभी कोई फजूल बात सी या सब स्टैंडर्ड बात नहीं की कभी। और कॉमेडी भी ऐसी हो ना, आपका तो बड़ा गहरा ताल्लुक इसलिए रहा अमानुल्लाह साहब के साथ कि जिस चैनल पे आप काम करते हैं उस शो में एक परमानेंट हिस्सा वो रहे। बताइए ना अमानुल्लाह साहब। लेकिन मैं मेरी बाबा की वजह से उनके साथ टाइम काफ़ी गुजरा, लेकिन मुज़ाकरात वो मेरे से पहले जा चुके थे। अच्छा ओके, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली तब मोहसिन अब्बास भाई थे, मोहसिन, हाँ तब वो मोहसिन थे, उनके बिल्कुल साथ। ठीक। लेकिन मुलाकातें मेरी बहुत हुई हैं बाबा बताओ के ना साथ। कोई ऐसा वाकया कोई याद हो, पहली बार जब देखा या जब शऊर बेदार हुआ कि ये अमानुल्लाह साहब हैं। फ़ैन तो हम बचपन से ही थे उनके, बड़ा हमारा। अच्छा थिएटर में गए ना, तो बाबा के बड़े भाई का नाम है हसन सादिक ठीक। थे, और अमानुल्लाह साहब थोड़े एजड हो चुके थे, तो पापा अंदर आए थे, कहते ओ हसन साहब की हाल है? पापा कहते सुहेल साहब मैं ठीक है, तुझे तो पापा का इनके साथ बड़ा मजाक भी था, तो बड़ा फिर म्यूजिकल महफिल, क्योंकि गाते भी बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा गाना, कि माशाल्लाह मौसीकी का तो उनको प्रॉपर नॉलेज था। ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने टाइमली पूछा कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ मैं ਵੇਖਿਆ कि काफ़ी गाँव वाले भुखे रहते मैं इधर ही हालत बेहतर, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था उनका। और ख़वातीन हज़रत अमानुल्लाह साहब को याद करते हुए अमानुल्लाह साहब वन मैन शो क्या की अगर बात करें ना, तो एक ऐसा मेयार सेट कर गए और कमाल उनको अल्लाह ताला ने ये दिया और हुनर ये दिया, कॉमेडी ऐसी कि अगले शख्स की दिल आजारी भी ना हो क्या और फैमिली मिल के देखे, ये असल कमाल और हुनर है। और उनको याद करते हुए उन्होंने एक सॉरी जी, माजरत, please। एक बात मुज़ाकरात च ने गल की थी, मॉडल बैठी सी, कहते खान साहब फिक्की सी, अच्छा, कहते बेटा फिक्कियां भी इत्थे करनी, मैं घर ले जाऊंगी। और इसकी क्या बात। अच्छा इसकी एक बात से सॉरी याद आया मुझे, एक छोटा सा वाक़या है। बर्मिंघम में एक सिनेमा है, पिकाडिली सिनेमा बर्मिंघम में, तो वो सिख उसके ऑनर हैं, तो अली जहाज के बड़े फैन, कहते महाराज कभी अली जहाज नूं लै आओ तो जिन्ने पैसे को मैं दूँ। मैं क्या है, मैं कहा जी अगली बारी आ जाए, अली जहाज आ जाएंगे। वो उनसे सचमुच बात तय हुई, सारे पैसे तय हुए, उन्होंने एडवांस भी दे दिया। ओहो, ये और अच्छे खासे पैसे इतने शो के मिलते ही नहीं जितने उन्होंने दे दिए। बात हो गई, अली जहाज को लिया, चले गए, बड़ी कास्ट थी सारी। अब वो शो कर रहे हैं। अच्छा शो से पहले वो आया, साथ उसका भाई आया, ओके, जो बात सुनाने वाली है। उसका भाई आया साथ, तो वो आके वो पागलों की तरह खुद तो मिला ना मालिक अली जहाज को, तो उसका भाई अली जहाज के पास आके कहता है महाराज तुझे कोई फिल्म भी की थी यार अब इस तरह की कोई बात हो जाए तो क्या हालत होती होगी क्या हमारी। हालत होती होगी, बिल्कुल इस तरह के बेपनाह वाकयात आई एम हैं। श्योर। और सर फिर आप तो थिएटर को जिस तरह इंटरनेशनली प्रमोट आपने किया एज अ प्रमोटर, उसमें तो क्या क्या कुछ देखने को जानने को मिला होगा। अच्छा जी, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए हर एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए परवेज़ साहब आप रेडी हैं? कुछ यादें आपकी नज़र और आपकी नज़र। जी जी ख़वातीन और हज़रात, ज़बरदस्त। अंधेरा उजाला पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक ऐसा शाहकार कि आज भी आप देखें तो इट इज़ रेलिवेंट, हर एक स्टोरी। सर ये पॉजिटिव रोल था। हाँ, अब कहती है ना नेगेटिव, हालांकि अंधेरा उजाला जितने किए हैं बहुत सारे किए हैं, वो नेगेटिव ही किए हैं, ज़ाहिर है उसमें होते ही नेगेटिव थे वो कैरेक्टर जितने भी है, लेकिन ये इसमें 2-4 कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव थे, उनमें से ये उनमें भी से- है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर था। बिल्कुल सही। और सर चेहरे के तासुरात भी बता रहे हैं देख के कि ये पॉजिटिव ही कैरेक्टर लग रहा है। सर इरफान खुसर साहब, जमील फ़खरी साहब, कवी खान साहब, अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन, फूलों का गुलदस्ता। क्या कहने ये वाइंड अप इसका जो होता था जब सभी किरदार सामने आ जाते थे। अच्छा अल्लाह खरी करे, रहमत करे सबको। वो जमील फ़खरी की आदत होती थी कि जब मुजरिम को एंड पे पकड़ देना तो उनकी होती थी कि जब कवि साहब कहते थे ना जाफर साहब ले जाओ इसको और फला फला फला,
अब वो जाते हुए तो फिर मारते थे पीछे। मारते थे। मैं नहीं खाता था। जितनी बार हुए कहता "ये तुझे कोई गल"। अब वो बाज़ औक़ात फिर सीन के अंदर ही फिर वो मारना शुरू कर देते थे कि एंड पे ये मार नहीं खाता। तो उसका गुस्सा उन्होंने डायरेक्ट हवलदार फिल्म उसमें निकाला। अचानक एक थप्पड़ मारा, मेरा कान बंद हो गया। मैंने शूटिंग कैंसिल करा दी और मैं लड़ पड़ा जमील फ़खरी के जो मैं कह सकता था, जो मैंने कभी नहीं किया। मैं बड़ा दोस्ती भी थी, एहतराम भी बहुत करता था, बड़े थे। तो वो ज़ाहिर है कान बंद हो गया, फिर हम खुद ही मुझे लेके हॉस्पिटल भी गए और हंस रहे हैं साथ। उनकी आदत ही ऐसी थी। बिल्कुल सही। सर कौन सा ऐसा सीनियर जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश रही हो और फिर काम करने का मौका मिला? सबके साथ ही तकरीबन किया है यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। वो क़याम सरहदी हों, जमील बिस्मिल हों, कवी खान साहब हों, जमील मतलब सारे ही तकरीबन रूही बानो साहिबा के साथ काम करने का मौका किया। यहीं बताइए MNS के प्ले में एक प्ले किया हुआ उनके साथ। वो लॉन्ग प्ले जो चलते थे, ड्रामा 83, ड्रामा 84, फलां उनमें एक प्ले किया। बिल्कुल सही। उनकी आदत के बारे लेकिन में उनको थिएटर उनके साथ किया है। बिल्कुल सही। क्या बात। उनकी आदत सुन ले, पिंडी में ड्रामा कर रहे हैं हम, बड़ी ज़बरदस्त कास्ट थी उसमें। तो वो मुझे कहती हैं कि तब वो थोड़ी जहनी तौर पे हो गई थी। मुझे आगे कहती हैं मेरा नाम उसमें होता है सिकंदर। ठीक। तो दूसरे दिन कहती है कल हम चलेंगे घूमने, वैसे ही सचमुच। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है चलेंगे। मैं नहीं गया, मुझे पता था। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मैं कहाँ जाऊँ उसके साथ घूमने। ठीक। अब एंट्री हुई है, मैं अब छुप रहा हूँ हॉल में। जब आई हैं तो मुझे पता था अब ये स्टेज पे मुलाकात होगी। ठीक। एंटर हुई है तो आके सिकंदर कहने की बजाय कहती परवेज फलां मैं इंतज़ार करती रही, तुम आए नहीं, फलां नहीं कहते। हाँ मैंने कहा हाँ सिकंदर परवेज, देखो कभी कुछ सिकंदर कह देता है, कोई मैं कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो वो कहती बकवास नहीं करो। लेकिन ख़वातीन इज़्ज़त रूही बानो साहिबा की अगर जब हम बात करते, क्या कमाल अदाकारा। वाह वाह वाह। यानी हर एक डायलॉग डिलीवरी की अगर बात करें, बहुत आला। और जिस उम्दगी के साथ एक क्लैप जरूर करते हुए, उनको याद करते हुए, क्या कमाल जो काम किया उन्होंने माशाल्लाह से। अच्छा जी आप रेडी हैं आपकी कुछ यादों को तरोताज़ा करते हुए? अरे आइए देखते हैं जी। ब्यूटीफुल ऑन। कैसा लगा देख के? क्या बात। बहुत सूरत बहुत जबरदस्त माशाल्लाह लुकिंग Elegant, है ना? अभी भी और तब भी। और मैं वही क्या बात। सोच रही हूँ कि लिटरली ज्यादा फर्क नहीं है। और स्टाइलिंग Still देखो, ये grace जिस वक्त and- फिल्म आई स्टाइलिंग भी बिल्कुल। आज भी रेलेवेंट है। क्या बात। Exactly, और ऐसे ही मेरा दिल करा कि बंद क्यों हुई। बंद क्यों हुई? वो हम इन्वॉल्व हो गए थे देखना। बहुत वैसे ज़्यादा। मुझे लगता है अगर ये फिल्म दोबारा बने और आप अगर उसमें हो दोबारा से, तो ये साथ आपके ये वो वाला कैरेक्टर बहुत है। वो लो जी, वो अभी से अपने खुमार में निकल रहा है। अभी गजल सुननी है लाइव, हमने आपसे वो नीचे ही रहे हैं अभी। जी इस फिल्म को बनते कोई 2-2.5 साल लग गए थे। नूर साहब की डायरेक्शन है, सैयद नूर साहब की, और काफ़ी मुश्किल रोल भी था, मोअम्मर का भी, मेरा भी, बाबर अली में, और हमारी ट्रायंगल स्टोरी थी। तो इस सीन की बैकग्राउंड ये है कि मोअम्मर राना मुझे शादी से उठा के ले आया है और उसने मुझे बेसमेंट में बंद रखा काफ़ी महीने, और वो मुझे निकलने नहीं देता था बिकॉज ही वॉज इन लव फ्रॉम द कॉलेज एज यू कैन सी। सो इसमें जो तकलीफ़ें हमने सही, और फिर जब नेशनल अवार्ड मिला मुझे बेस्ट एक्टर का इस फिल्म के बाद, तो वो सारी 2-2.5 साल की तकलीफ़ें जो थी ना, वो मुझे लगा कि अच्छा फाइनली इन माय थर्ड फिल्म आई गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड फ्रॉम नेशनल। बिल्कुल से। और ये National बहुत Award। बड़े एजाज़ की बात कि ये बहुत आपको बड़े अवार्ड मिला। सजाद गुल साहब ने जब पहली बार आपको अप्रोच किया, ह्यूज नेम, ह्यूज ब्रांड, एवेन्यू पिक्चर्स, एक ऐसा, आज भी एवेन्यू पिक्चर्स की बात करते हैं तो बड़े इज्जत के साथ और एहतराम के साथ उस ब्रांड का नाम लिया जाता है। तो कैसे वो एहसास क्या था कि बीइंग अ मॉडल एकदम से देन सजाद गुल साहब एवेन्यू पिक्चर्स की तरफ से ऑफर आई फिल्म की? मैं करना नहीं चाहती थी फिल्म्स बेसिकली, क्योंकि फैमिली की तरफ से पहले मॉडलिंग का मैंने जो भूत था अपना वो बैलेंस किया कि मैंने मॉडलिंग की। फिर जब ये फिल्म की ऑफ़र आई तो आई वाज वर्किंग फॉर मैरियट होटल इन इस्लामाबाद, एंड मैं मॉडलिंग उन दिनों में नहीं कर रही थी। मैंने 1.5-2 साल से ब्रेक लिया हुआ था। अब्बू की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो शायद वो घर में एक बहुत संजीदा सीरियस माहौल चल रहा था, तो उस वजह से शायद मेरे और भी कुछ मामला थे, तो मैं नई फिल्म कोई किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। फॉर 2-3 मंथ्स आई रिमेंबर, एटलीस्ट 2 महीने के लिए मैंने सजाद साहब को ना किया उस फिल्म के लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ओके। बिल्कुल भी मुझे उस फिल्म का कोई नहीं था। फिर जब नबीला एज अ
एजेंट्स जब नबीला ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है मेरा इस फिल्म को करना, अगर फ्यूचर में मैंने मॉडलिंग करनी है, इवन खाली मॉडलिंग करनी है ड्रामा का, तो मैं सोच भी नहीं रही थी एज एन एक्टर। तो तब जाके मुझे समझ आई कि ये ज़रूरी है। बड़ों ने समझाया, आलिया इमाम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी उस वक्त इस्लामाबाद में जब मैं काम कर रही थी, उन्होंने समझाया। तौसीक हैदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फिल्म से पहले, उन्होंने समझाया। इन सब मिच्योर दोस्तों ने जो ऑलरेडी एक्टिंग में थे, इन्होंने समझाया कि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए उस फिल्म को करना। एंड इट वाज द राइट डिसीजन। इट वाज द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। बिल्कुल, आई टोटली और सजाद गुल साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट मैं समझती हूँ कि उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर मुझे बहुत बड़ों की तरह तरीके से, एक फादर फिगर की तरह वो मुझे लेके चले हैं इस सारे काम के बिल्कुल, अनडाउटेडली अ जेंटलमैन। सजाद गुल साहब इज अ जेंटलमैन अनडाउटेडली। अच्छा मुतीबा, मुझे ये ज़रूर बताते, नाउ एज अ प्रोड्यूसर आप एक प्राइवेट चैनल के लिए काम कर रही हो, ये एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ज़बरदस्त है। मैं काफ़ी चैनल्स में काम कर चुकी हूँ। मॉर्निंग शो की प्रोडक्शन मैंने की है, सिटी 42 में डिफरेंट चैनल्स में काम किया है, अभी कर रही हूँ। बट अब मेरा है कि मैं ऑन स्क्रीन काम करूँ। शुरू से मैं करना चाहती थी, बट जो मेरी फैमिली है वो चाहती थी आप ऑफ स्क्रीन ही काम करें। ऑन स्क्रीन आपको पता है स्टिल अभी भी फैमिलीज़ में जो है वो नहीं अलाउ करते हैं, नहीं सही समझते हैं। पता नहीं एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि ऑन स्क्रीन काम करना सही नहीं है। हालांकि खैर अब तो बहुत बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी आ गई है, बट स्टिल अभी ये माइंडसेट जो है हमें बहुत मेहनत लगेगी चेंज करने में, जो कि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे परमिशन मिल जाएगी। सो प्लान है कि आगे ड्रामाज में काम करना है, साथ शो होस्ट करना है, बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह पेंडिंग है जो करनी है। बिल्कुल सही, यू आर अ गुड गर्ल माशाल्लाह। और आप नैयर आपा की बेटी हैं, तो वैसे ही तो इसलिए आप छुप छुप के मैंने ड्रामास किए हैं। हाँ, छुप के क्या होता है? तो वो तो नजर आ जाते वो हैं। आ गया ना, यही तो मसला, फिर पकड़ी गई। ये कैसी बात है? छुप छुप के किया? छुप के किए मतलब उनको बताया नहीं, और मैंने ऑन स्क्रीन काम किए 2-3 ड्रामास में। और एक दिन सब लाउंज में बैठे हुए थे और टीवी पे वो लग गया कि, और मेरी बहुत ज़्यादा शामत आई। कैसे साउंड इफेक्ट दे रहे हो? ओए ओए ओए। नहीं, ये सच में ऐसा हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने बिल्कुल ख़त्म करा दिया कि अब तुम नहीं करोगी काम। नहीं, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इसकी हिम्मत भाई कि आपने कर लिया, छुप के कर लिया और लग गया टीवी पे। मैं तो लगना था, नहीं तो क्या नहीं लगना? मुझे था लगेगा, बट वो देखेंगे नहीं। मुझे ये था कि वो निकल जाएगा ना, यू नो। और ऐसा कोई देखेगा नहीं, काम होगा। मैं वही हैरान हूँ कि ऐसा ये क्या, मुझे चैनल था भी चेंज नहीं कि किया। वही ड्रामा थोड़ी देखना है उन्होंने, तो वो ही लग गया और पूरी फैमिली बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ये तुम लग रही हो। कहा नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, बट पकड़ी गई। आपको पता है वो छुपती तो यार नहीं मैं तो है। हैरान हूँ इसकी सोच के ऊपर। ये जुनून है, ये जुनून है। आई वांटेड टू वर्क ऑन स्क्रीन। टीवी की तार काट देनी थी जब टीवी वो उस टाइम आपकी सोच है मेरे ऊपर क्या गुजरा, और मैं स्टिल हो गई कि अब तो शामत आ गई है, और वही हुआ। उन्होंने फिर मुझे अलाउ नहीं किया काम करने। और आपके ख्याल में इनको क्या उस वक्त करना चाहिए? तो उस लम्हे उस लम्हे में चैनल चेंज करना पड़ेगा। ऑन स्क्रीन इतना बड़ा आपको चैनल, पता नहीं था कि आपका सीन आने वाला है। नहीं मैं मुझे था कोई नहीं देखेगा ड्रामा, मेरे घर में ड्रामा मैंने जैसे छुप के किया, किसने देखना? जंगल में वो आंखें बंद कर ली ना, तो मुझे लगा कोई भी नहीं देखेगा, मैंने तो छुप के किया है। मैं कहती हूँ पूरे साल में मैंने ऐसी बात ना सुनी ना मैं सुनूंगी जो मैंने सुनी। क्लैप हो जाए मुतीबा की मासूमियत के लिए। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। नहीं सच में, साड़ियाँ लेकिन याद ना स्टिल कोई नहीं। मोहसिन साहब कह रहे हैं आपकी एक बड़ी सुनहरी याद है, पहले आप परफॉर्मेंस करें उसके बाद आएंगे। चलो, ठीक है। खवातीनों साथ बहुत सारी क्लैप में ऑन अली खान की परफॉर्मेंस और गाना। आ जाइए। जी खवातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। शेफ़ नाजिश जो है कमाल इन्होंने कर दी, इतने मज़े की खुशबू चावलों की आ रही है। एवरीथिंग इज़ सो फ्रेश, वेल डन। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यू लुकिंग वेरी नाइस टुडे माशाल्लाह। थैंक यू, आपका प्यार। आप ऐसा हेयर स्टाइल बनाया करें, आपको बहुत अच्छा लग रहा आपकी बताई हुई टिप्स पे फॉलो करते हुए अब मैं जुर्रत करती हूँ पोनी बनाने है की, है ना। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त नाजरीन काश के आप हमारे साथ यहाँ पे होते। इस कदर खूबसूरत पुलाव की खुशबू, हमारे अरोमा जो है ना वो दिमाग को उल्टा सीधा कर रही है, हम पता नहीं बोल भी सके सही तरह से। खिले खिले चावल, खिले हाँ। खिले। परवेज साहब सर बताइएगा सच सच। सच सच के बहुत अलावा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वाकई में वाह वाह वाह, जितने स्पाइसी होने चाहिए उतने। मुतीबा बताइए। बहुत मजे के, एमी उधर ना देख के इधर बताओ ना। रहा नहीं जा रहा, मैंने वैसे ही रख दिए, रहा नहीं जा रहा, निकाल जल्दी से खा लूं। अच्छा, बहुत ठीक। मजे के हैं। ऑन सच बताना प्लीज। बहुत अच्छे लेकिन थोड़े।
हाँ, फिर ठीक है, तो आ जाओ, बिल्कुल आ जाना जब चाहिए हो। जी आपने भी ड्रिंक ट्राई की, कैसी लगी? मैं खुशबू से ही थोड़ा मेरा हुआ है, लेकिन टेस्ट और शक्ल और इतनी ज़बरदस्त बैलेंस जो उसका देखने में इतने अच्छे लगे, मैं भी खाऊंगी, है ना? हाँ, खवातीन ज़रा अगर इसका हम शॉट भी दिखाए ना, नाजिश बताओ क्या खास इसमें किया है जो इतने मजे के लग रहे हैं अच्छा, देखने? मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको चिकन लिया, चिकन को मैंने टिक्का मैरिनेशन की है, ठीक है। टिक्का मैरिनेट करके मैंने इसे ओवरनाइट रखा है और सुबह मैंने इसको स्टीम कर लिया चिकन को। चिकन को मैंने छाननी रख के स्टीम किया, जो पानी में मैंने इसको स्टीम किया ना, उसी में फिर मैंने राइस कुक किए हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने जिस तरह अनियन सौते करते हैं, अनियन सौते किया, गार्लिक सौते किया, टमाटो सौते किया और ग्रीन चिली चॉप्ड मैंने सौते करके उसके अंदर गरम मसाले लाइट से, जैसे ज़ीरा, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया, उसको सौते किया। और योगर्ट, पुलाव को जूसी बनाने के लिए ना सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स योगर्ट होता है, ठीक है। योगर्ट और आपकी यखनी अच्छी होनी चाहिए। मैंने योगर्ट ऐड किया, उसके साथ मैंने उसी वाटर को ऐड किया और मैंने अंदर राइस ऐड करके मैंने अच्छी तरह उसको और पका लिए। जब चावल दम पे मैंने देने की कोशिश किया, उसके ऊपर मैंने फिर जो टिक्का मैंने स्टीम किया हुआ था, मैंने टिक्का ऊपर डाल दिया। बिल्कुल से एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम सारा ले लेते हैं रेसिपी वगैरह, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। हाँ, आप बोलिए ठीक है, please, ठीक है। ये नहीं, अभी आप सारी वो ले लें। मैंने ये पूछना था कि जो आप चॉप्ड हरी मिर्च कह रही हो, उसमें से बीज निकाल के डालने होते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है कि कुक्स डाल देते हैं, या आप हरी मिर्च जहाँ पे कहते हैं उसमें बीज ज़रूर निकाल लें, क्योंकि मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी अगर आप उसको नहीं निकालेंगे। बिल्कुल से। और अगर आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल भी हाँ, देन यू बिल्कुल शुड तो अवॉइड। बिल्कुल। बिल्कुल से। अच्छा जी, ये बताओ ये क्या है? ये चटनी है? ये टमाटर, कुकम्बर और अनियन की चटनी है। बताइए, ठीक मैं है? दिखा रही हूँ इसका मैंने अनियन, टमाटो, कुकम्बर इक्वल क्वांटिटी में लिया, उसके साथ मैंने धनिया, पुदीना और लेमन जूस ऐड करके, और स्पाइसेस में मैंने टेस्टिंग में मैंने डॉक्टर साहब उसके अंदर ज़ीरा और नाम कहते हैं सॉल्ट, पेपर जस्ट ऐड किया और उसको मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप किया। बहुत अच्छी जिस तरह चटनी। दादरी और चॉपर से चॉप करके मैंने उसको। अच्छा, आप इसे राइस के साथ भी, पुलाव, बिरयानी के साथ, इसके अलावा भी आपकी फ्रिज में होनी चाहिए। आप इसको रोटी के साथ भी, किसी चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप ब्राउन ब्रेड के ऊपर लगा के साथ में सैलेड लगा के भी खा सकते हैं समटाइम जब आपको ऑयली कुछ खाना हो। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये साल्सा सॉस की तरह भी बिल्कुल है। उसी तरह है। ये हाँ। बिल्कुल साल्सा है, बट ये पाकिस्तानी स्टाइल, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? कतीरा गोंद। नहीं, ये गोंद कतीर है। हाँ। ठीक है, इसकी इफादियत डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब की पुरजोश फरमाइश पे बना है। बिल्कुल सही। ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम यू। अच्छा जी, एक तो पुलाव, जो एक तो घर का खाना अगर अच्छा हो तो आई डोंट थिंक कि लोग बाहर को रिजॉर्ट करेंगे और बाहर के खाने खाएंगे। इसलिए जैसे कि अभी मुझे आज नाजिश से पता लगा है कि अगर आप योगर्ट डालें बीच में तो पुलाव बड़ा अच्छा बनता है। सो फॉलो दीज टिप्स। ऑलिव ऑयल अगर आप यूज़ कर लें तो आप इसको एक अच्छे तरीके से हेल्दी फैट्स डाल सकते हैं। इसी तरह रायता, जब आप देखें, मैं भी यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक प्लेट लें और उस प्लेट के 4 हिस्से करें, मसलन आप बताना एक शुरू करें। प्लेट के 4 हिस्से करें, तो एक में आप ये डाल दें, ठीक है, एक हिस्से में फर्ज करें ये 4 हिस्से हैं, तो एक में हम ये सैलेड डालेंगे, एक में हम ये दही डालेंगे, एक में हम पुलाव की हेल्पिंग लेंगे और एक में चटनी। ये बनाती है नाजिश। तो ये आपका फुल हेल्दी प्लेटर बन जाएगा, रादर देन कि आप लोग पुलाव से भर लेते हैं, फिर उसके ऊपर दही डालते हैं, फिर उसके ऊपर चटनियाँ डालते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी वे ऑफ ईटिंग। सैलेड हमेशा आपके खानों के अंदर हाजमा भी क्रिएट करता है और स्पेस भी ले लेता है, जो एक्स्ट्रा भूख हाबड़ा पड़ा होता है उसके लिए। दही तो आपको वैसे ही पता है प्रोबायोटिक। चटनी, अच्छा अब हम चटनी के ऊपर बात करेंगे। चटनी इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लोग फकियाँ खाते हैं, खाने के बाद हज़म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बॉटल्स पी लेते हैं, इफ़ यू टेक दिस चटनी, आजकल सालन इतना खाने का दिल नहीं चाहता, अगर आप चटनियाँ ज़्यादा बना लें और सालन के साथ थोड़ा ज़्यादा लगा के खाएं तो बहुत अच्छा एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी स्लो इफेक्ट होएगा। नाजिश ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि बजाय के लोग मेयोनेज़ के अलावा समझते हैं सैंडविच ही नहीं बनेगा। अगर आप सैंडविच लेके, वो ब्रेड लेके, उसके ऊपर यही चटनी, उसके ऊपर थोड़ा सा तिक्के की वो बोटियां रख दें, या इवन फजीटा चिकन रख दें, या इवन चंक्स रख दें, तो आपका बड़ा अच्छा ओपन फेस्ड सैंडविच बन जाएगा। आज की जो ड्रिंक है वो साड़ी फरमाइश थे, वो बनी है आलू बुखारा और टैमरिंड और साथ में कतीरा गोंद और तुख्मे वालंगा की। अब क्या है कि
बाहर के जब एयर कंडीशनर्स काम नहीं कर रहे तो आप अंदर का एयर कंडीशनर ऑन कर दें। आपके लिवर के अंदर जो एक पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो गोश्त खाते हैं, जब आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उससे गर्मी हिद्दत पैदा होती है। सो ट्राई टू काम दैट डाउन विद ये बहुत ठंडी एक चीज़ है। इसके अंदर आलू बुखारा है, आलू बुखारे के अंदर सॉर्बिटॉल होता है जो कि लैक्सेटिव इफेक्ट भी रखता है और आपको अंदर से आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। फिर टैमरिंड आ जाती है, कहते हैं आपके किचन में आपका इलाज है। आप टैमरिंड इमली की चटनी अगर यूज़ करें तो आपको फ़ौरन हाजमा होगा, इसके अंदर ख़ास तासीर होती है। सो दोज पीपल who suffer from gastritis and who suffer from indigestion कि हर वक्त हाजमा ख़राब और ये वो सारा कुछ और कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है, तो आप प्लीज़ ये शरबत ज़रूर बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये प्लेटर ये ठीक है इस तरह? ये प्लेटर बहुत अच्छा, बिल्कुल है ये ना? तो उन्होंने इधर अगर हम ये कर दें हाँ। तो नाजरीन को नजर आएगा कि ये सैलेड है, ये उन्होंने ये डाला है देखिए, ये दही, ठीक है। एक साइड पे उन्होंने चटनी और फिर चावल। बिल्कुल सही। तो ये दिस इज इनफ फॉर वन पर्सन। True, I दिस इज agree। इनफ फॉर वन पर्सन। ये वैसे मेरे और आपके लिए ठीक है, बाकी तो एतराज करेंगे कि चावल नहीं, ज़्यादा हम होने- प्लेट बड़ी कर लेंगे ना। हाँ यस, ये तो आप भी बड़ी प्लेट में खाएं ना, जो है ये तो भी हमारे पास क्वार्टर प्लेट। बिल्कुल सही। हाँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you साहबा, so बहुत much शुक्रिया जी। नाजिश, थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें। ख़वातीन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और परवेज़ साहब सर, ये ज़रूर बात करते हुए एक लॉट आई थी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में एक्टर्स की, जिसमें कवी खान साहब की बात करें, जमील फ़खरी साहब भी, अली एजाज साहब, बैंकर्स की लॉट थी। जी जी जी, और उनका जो रुख है वो पीटीवी की तरफ हुआ और एक्टिंग की तरफ हुआ। लेकिन आप किसी गवर्नमेंट सर्विस या किसी जॉब में नहीं थे, आप डायरेक्टली सिर्फ एज एन एक्टर ही आपने सारी उम्र काम किया? बिल्कुल एज एन एक्टर ही, और कहीं जॉब नहीं की मैंने ओके। कभी भी पूरी लाइफ में। तो सर, जब शादी आपकी हुई, मीडिया में आने के बाद जी, हुई, जी। तो उस वक्त जब विद इन फैमिली थी शादी? फैमिली में जी, फैमिली। ओके, तो आसानी से रिश्ता हो गया या नहीं? आसानी से, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि ये एक्टर है और ये हो, फजूल बातें हैं ये सारी, कुछ नहीं होता ऐसा। फैमिली में हो तो कोई ऐसा मसला ही नहीं, टेंशन नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि उस दौर में ये भी एक मशहूर, और ये हमेशा बात रही मशहूर, लेकिन अब तो चूंकि ज़रा शऊर ज़्यादा बेदार हुआ कि मीडिया की जॉब हवाई रोज़ी होती है। और तब जब आपने काम का आगाज़ किया तो तब सिर्फ एक वाहिद पीटीवी था, अगर काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं, फिर साथ नहीं। थिएटर भी करते थे ना, थिएटर। भी करते थे, साथ टीवी भी करते थे, रेडियो भी करते थे, तीनों। वालिद साहब मेरे जीवन वो नाराज हुए थे मुझसे कि यार ये किस काम में पड़ गए। ठीक है। 3 साल मुझसे बात नहीं की उन्होंने। 3 साल? 3 साल और घर में रखा इसलिए था कि वालदा की वजह से। कहते हैं ये मुझसे बात ना करे, रह ले, लेकिन बात नहीं करूंगा। ये किस काम में पड़ गया? मैं इसे देखना चाहता हूँ कहीं। मैंने कहा कहाँ देखना चाहते हैं? वो क्या चाहते थे कि आप बने? मतलब ऑफिसर बनूं कोई। ओके। वो कोई खास फील्ड नहीं है ऐसी, लेकिन कह रहे हैं ऑफिसर बने। वो आहिस्ता 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 फिर लोगों ने जब टेलीविज़न से शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह, तो जाके बताते थे वो आपके बेटे ने रात जी के ये कर दिया जी, वो कर दिया। अब वो अंदर उनके बैठ ये होना कि अच्छा मेरी बेटी की तो तारीफें हो रही हैं। एक दिन कहते हैं कौन सा ड्रामा चल रहा है उसका, फलां कब चलता है? तो फिर बैठ के देखा, फिर देखा तो फिर देखते रह गए, फिर सुलह भी हो गई, माफ़ भी कर दिया, सब कुछ हो गया। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और सर, फिल्म्स में जो आपने काम किया, लगभग 20 से जायद फिल्म्स जी में हाँ, काम जी हाँ, जी किया। उसमें सुल्तान रही साहब मरहूम के साथ भी काम करने का बिल्कुल, मौका राय मिला। साहब के साथ भी काम किया, राय साहब के साथ थिएटर भी किया हुआ हमने। ओके सर, बताइए ना उनका थिएटर का जो ओपन एयर थिएटर में, ये नहीं कि वो हालांकि वो टेलीविजन फिल्म में तो बाद में गए थे, पहले थिएटर ही करते और थे। ये असल वाला थिएटर जो अवामी, ये वो वाला ये थिएटर, वो वाला थिएटर, बिल्कुल ठीक। ये वो जमाना है। नहीं, हमने जो किया वो तो अब की बात है ना। वो पुलिस फाउंडेशन का था, तो राय साहब को मतलब उन्होंने स्पेशली रखा ठीक। कि इंस्पेक्टर का रोल है वो आपने करा, डीएसपी का रोल था वो आपने करना है। वो बशीर इन ट्रबल या बशीरा इन ट्रबल था? नहीं, ये कोई और है ड्रामा? ये कोई और ओके है। ओके ओके ओके, वो भी था। और हाँ वो और था, वो भी किया हुआ मैंने। ठीक है। ये और था। तो वो रात को चादर लेके ना, तो क्रॉस करके, उनका घर पता है ना आपको, बिल्कुल। वो गार्डन से पैदल ही, पता नहीं चलता था किसी को सर्दी थी तो आगे ऊपर चढ़ जाते थे, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आगे बैठ के, तो वो वर्दी पहनी है ये वो, और काम शुरू कर दिया। एक वो किया, उनके साथ फिल्में भी की हैं, लेकिन इस कदर अच्छा समझते थे जिसे काम आता है। वहाँ एक बार गवर्नमेंट ने कह दिया जी कोई कोर्ट सीन फिल्म में होगा, पंजाबी फिल्म में, ठीक। तो कोर्ट सीन में पंजाबी नहीं बोली जाएगी, उर्दू। अब परेशानी हो गई। हमारे जुबैर साहब एक्टर, हमारे जबी, उनके वालिद साहब हैं मकरम, बहुत परवेज प्रोडक्शन, ओए जा लेके आए टेलीविजन तो लेके एक्टर, वो जब भी आया यहाँ
कहता यार रोल बड़े पावरफुल हैं, मुझे और राशिद महमूद को लेके चलेंगे। ठीक। तो हम गए तो इनका क्लोज हो रहा था कटहरे में, राई साहब का। एंटर हुए, मैंने शॉर्ट करके सुना रहा हूँ आपको। सही। हम एंटर हुए हैं तो शॉर्ट छोड़ दिया, ओए आगे सची मुची दी एक्टर आ गए और तड़ी ओ फलां फलां, इतने उर्दू ही नहीं किसी को आती, ओए आ गए सची मुची। अब आगे तो अब पहला शॉट शुरू हुआ है ना, तो शॉट मैंने जुमला बोला है तो काट दिया उन्होंने। इतने हंसे यार, मैं तरस जाना कि मेरे को उर्दू फिल्म कराओ, नहीं कराई। हाँ, ये इस तरह के तो बड़ा प्यार करते थे। बिल्कुल सही। और आपकी मुलाकात हुई सुल्तान रही साहब से अपने वालिद साहब की वजह से या नहीं? मुझे इतना याद नहीं है। बिल्कुल सही। आप बहुत सुल्तान रही साहब ने इंग्लिश भी बोली तो अपने अंदाज में बोली है। तो किस्मत फिल्म में ना, हाँ। वो बच्ची नाराज हुई, कहती डैडी सॉरी नाटक। अपना ही अंदाज था उनका। सुल्तान रही साहब क्या जो है, बात। और ख़वातीनो साहब देखें कि कैसी शख्सियत, बड़ी शख्सियत के उनके जाने के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो है खत्म हो गया, ये वो सारा। खत्म हो गई। कितनी कोशिश की, कितने लोगों ने फिल्म्स बनाने की कोशिश की, वही लोग, नए लोग भी आए, लेकिन वो बात ना हो और एक सकी। बड़ी बात कि अगर पाकिस्तानी फिल्म ने रिकॉर्ड लगाया तो वो उन्हीं की थी, मौला जाट, जो बिल्कुल। दोबारा बनी। हाँ बिल्कुल। पहली ने भी रिकॉर्ड लगाया, जब दोबारा बनाई पाकिस्तान ने तब भी रिकॉर्ड लगाया। तब भी रिकॉर्ड, बिल्कुल ऐसा ही। जी मैं ये ज़रूर बात करते हुए, जब आपने काम फिल्म्स जब आप कर रही थी सजाद गुल साहब के संग, तब तो क्वालिटी काम हो रहा था। व्हाई डोंट यू डू मोर फिल्म्स? आई मीन यू कुड हैव डन सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स ऐसे मिले जो जिनमें नहीं उस वक्त इतना क्वालिटी काम नहीं हो रहा था, लेकिन कम लोग, सैयद नूर एक डायरेक्टर थे, एक ही डायरेक्टर ठीक है। हमारे पास उस वक्त भी थे और आज भी। और मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था फिल्म करने का शुरू से, ठीक है। जो पहली फिल्म इतनी मुश्किल सी की, जैसे भी आपने सवाल किया, और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को 2 महीने अगर मैं ना करती रही तो इतनी ज़्यादा इज्जत मिलने के बाद मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं फ्लॉप फिल्म्स ना दूँ। ओके। फिल्म करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मुझे फ्लॉप फिल्म्स देने से इशू था। और जब स्क्रिप्ट आता है और आप टीम को देखते हो तो उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है एक्टर को, या एक थोड़ा सा ट्रैवल किया हुआ है कि ये क्या बनाएगा। मुझे शान साहब अक्सर कहा करते थे कि तू ते प्रोड्यूसर दे जूते देख के तू फिल्म साइन करती है। तो मैं कहती हूँ कि जाहिर सी बात है कि जिस प्रोड्यूसर को, जिसने पैसे लगाने हैं, जिसने फिल्म को प्रोड्यूस करना है, अगर एस्थेटिकली हाँ। वो खुद बाशऊर नहीं है या हाँ, एक्टर नहीं है या थोड़ा ट्रैवल्ड नहीं है, तो वो क्या फिल्म बनाएगा। I agree, totally और agree. मैं उस फिल्म में अगर ऐसा काम करूं जो मेरी पर्सनालिटी से टोटली आउट हो तो वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये मेरा डिसीजन था कम फिल्में करने का। ये नहीं कि काम नहीं, बहुत काम, नाराज़गी चलती थी इंडस्ट्री में कि मैंने इंडस्ट्री में अपना ऑफिस क्यों नहीं बनाया दूसरे एक्टरों की तरह। सो मुझे ड्रामा, मेरा ख्याल है उसके बाद जो फ़ौरन करने लगी, मैंने पीटीवी का ड्रामा किया राशिद डार साहब के साथ। पीटीवी का बताएं ना जो एक्सपीरियंस, एंड देन वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग पीटीवी एज अ व्यूअर, एज अ फैमिली मेंबर, लेकिन फिर उसका बाकायदा हिस्सा बनना, वो जो एक एक्सपीरियंस है, वो एक मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि देखिए फिल्म ना चाहते हुए भी कर ली और अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, क्योंकि ईमानदारी से की, एक अच्छी टीम डिसीजन हो गया। मैंने शर्त रखी थी उस फिल्म में कि अगर इंडियन कोरियोग्राफर होगा तो मैं करूँगी, क्योंकि वो लोग का डांस का कुछ अंदाज़ जो है वो बेहतर समझ लेते हैं एक्टर की बॉडी लैंग्वेज को, उसके हिसाब से करवाते हैं। तो पीटीवी पे काम करना ये मेरे लिए इंस्टीट्यूशन था। यहाँ से मैंने एक्टिंग को सीखा, रोल के अंदर अगर मैं उस रोल खुद वैसी नहीं हो तो उसके अंदर कैसे जाना है, रिहर्स कैसे करनी है। पीटीवी ने 4-5 कैमरा प्रोडक्शन होती है और 6-6 पेजेस के डायलॉग्स याद करके और उसको नेचुरल फ्लो में चलते हुए अपनी पर्सनालिटी को लेके चलना, तो पीटीवी हमारे लिए इंस्टीट्यूशन रहा अनडाउटेडली। अच्छा, अब जब आप काम कर रही थी फिल्म्स में, बिलखसूस ये फिल्म्स की पॉलिटिक्स अरूज पे थी, इस हवाले से सर मेरी भी इस्लाह कीजिएगा परवेज साहब अगर मैं गलत हूँ, कि नंबर 1 मैं हीरोइन हूँ, नंबर 1 ये मेरे सीन्स कट गए, मेरे गाने, बट यू वर नेवर इन्वॉल्व। हम अखबारात में देखा करते थे, जैसे नखरा गोरीदा मैंने की, मैंने नखरा गोरीदा मजबूरन करनी पड़ी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बहुत सजाद गुल साहब को कहा जाके, एंड माई फादर वॉज नॉट वेल, सो आई नीडेड सम फाइनेंशियल, और इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद बिल्कुल ना करना काम, वो भी मेरे लिए कुछ ज़्यादा इशू बन रहा था। तो सजाद साहब ने वो फिल्म साइन करवाई। अब उसमें डायरेक्टर साहब ऐसे थे जो कि जिनका बहुत ऐसा था, मैं नाम इस वक्त नहीं लूँगी, बुरी बात है, जो सेट पे बहुत लाउड होते हैं,
रीमा जी की वो प्रोडक्शन थी, उसमें वाकई मेरे बहुत गाने कटे, मेरा सीन कटे, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं समझती कि मैंने कम काम करना है तो मैं इस पॉलिटिक्स में ना पढ़ूं। आज तक रीमा जी के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, बिकॉज आपका जो फिल्में, एक दो फिल्मों के साथ आप किसी के साथ लड़ाइयाँ कर लो और स्कैंडल्स बना लो, और बाद में ये सारी जिंदगी ताल्लुक चलना होता है, तो ये सही चीज़ आई टोटली अग्री कि एक चीज़ जो आपने प्रोफेशन बनानी है और बन आपको गई है, सब्र करके चलना चाहिए। अगर होता है काम में ऐसी चीजें छोटी छोटी होती वेरी वेल सेड, वेरी वेल। मुदीबा, वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग पीटीवी। बिल्कुल ऐसे पीटीवी के साथ फॉन्ड मेमोरीज एज अ व्यूअर, क्या क्या एज अ प्रोग्राम? व्यूअर, और मैं यहाँ पे रेगुलर आती थी। एक ड्रामा था दुपट्टा, हाँ। उसमें मैंने काम किया। मैं छोटी सी छुप के थी। तो नहीं ना किया? नहीं, तब उन्होंने, मामा ने कह दिया था, तब बहुत छोटी थी, तब झूले- छुप के झूले नहीं में- किया। झूले में बहुत छोटी नहीं, है, ज्यादा इतनी से छोटी नहीं भी कर नहीं रही है। थी। आई वॉज 10 में भी, तो तब काम किया और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे जब शूट्स होते थे, हम वो जो बिल बतौड़ी और सारा, हम उसको लाइव देखते थे, तो हम यहाँ पे बड़े हुए हैं, हमारा एक कनेक्शन है ना? मैं यहाँ जब भी आती हूँ ना, एक अलग सा कनेक्शन फील होता है घर यहाँ वालों के ने साथ। डाटा क्यों शुरुआत उन्होंने करवाई आप? वही ना, है ना, वही तो बात है। वो अंदर एक कीड़ा आ गया और उसके बाद फिर कीड़ा मारा। कीड़ा अभी भी है। कीड़ा तो पूरा है। अच्छा अब जी, तो तारिक I'll do जमील it साहब का इंशाल्लाह। दुपट्टा ड्रामा था जी, ना? जी, बिल्कुल। राही के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दुपट्टा मुझे राही के बताया। बाद, जी। बिल्कुल सही। अच्छा, पकड़े जाने के बाद दोबारा एक्टिंग इनकी खत्म होगी कि नहीं नहीं, अब तो ज्यादा करनी है। वेरी गुड। शाबाश। क्या Yes, बात। हम अब सब आपके खुल के साथ हैं। करेंगे, अब छुपेंगे नहीं। सर आप शाबाशी दे दें इसको, बच्ची को। आशीर्वाद। जीती रहो, आशीर्वाद जीती सर। रहो, सलामत दुआएं, रहो, दुआएं। अल्लाह कामयाब दुआएं करे। सर, मैं दुआएं। इन्होंने बोला, मेरे मुंह से निकला। शाबाश, गलत बात, बड़ों की दुआएं होती हैं। सॉरी, दुआएं। अल्लाह कामयाबी दे दी। आमीन। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, ऑन एज अ व्यूअर नाउ, आप रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, तो दे जस्ट लाइक फैमिली फॉर यू, आपके वालिद साहब की वजह से। गो के आप तो खैर बहुत छोटे। रेडियो पाकिस्तान में मेरे दादा गाते थे। ठीक है। मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इकबाल, दो भाई। तो वो फैसलाबाद से आते थे यहाँ पे। उनका गाना था रांझे मजियां चराइयां डोली लै गए ने खेड़े, लग गया नैन वेड़े, बहुता प्यार ना करी नहीं तो रुल जाएगा, इथे रुल गए लखा तुम ही रुल जाएगा। तो रेडियो दादा ने किया, लेकिन जब फिर बाबा इंडस्ट्री में है, तब तक पीटीवी के पापा ने बड़े शोज किए, रात गए। हाँ। ठीक है, वो बड़े जितने यूट्यूब पे पड़े हुए हैं बाबा के यूट्यूब। पहली आपकी फॉन्ड मेमोरी एज अ व्यूअर, या आप जब पीटीवी में एंटर हुए, याद है आपको कुछ? नॉट एज अ परफॉर्मर। मैं उनको यूसुफ खान साहब मैंने देखे थे यहाँ पे। अच्छा। वो मैं बड़ा वो हुआ था कि वो यूसुफ खान साहब उनकी क्या पर्सनालिटी पर्सनालिटी तो थी उनकी, है ना? माशाल्लाह। आज तक वो चेहरा याद है मुझे। तो बाबा के साथ जब यहाँ पे आते थे तो हम तस्वीरें देखते थे सबकी, फिर आर्टिस्ट यहाँ पे घूमते फिरते, फिर ऐनक वाला जिन तो सबने देखा। ऐनक वाला जिन तो बिल्कुल। ऐनक वाला जिन में फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा था? आपको शायद अजीब जकूटा। लगे। मेरा बिल बतौड़ी था। बिल्कुल नहीं तो वो तो सबका फेवरेट, सबका favorite, मेरा सबका फेवरेट वही था। करनानी भी क्या favorite। उन्होंने, क्या बात है उनकी। ऐसा ही है सर। मैं ज़रूर ये बात करते हुए, वो वक्त कम है लेकिन ये सवाल ज़रूर, जब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वाहिद चैनल था, तारिक अजीज़ साहब को याद करते हुए, उनका जो शो था तारिक अजीज़ शो, बज़्म तारिक अजीज़, मुख्तलिफ नाम से उन्होंने होस्ट किया। ये एक मेयार होता था कि जी किसी भी एक्टर ने तारिक अजीज़ साहब के शो में जाना है तो वो फिर एक्टर माना जाएगा। आपको याद है अपना पहला एक्सपीरियंस? हाँ, ऐसा होता रहा है, बिल्कुल। हमने बहुत किए हैं उनके तारिक अजीज शो, तो नीलाम घर भी किया, तारिक अजीज शो भी किया है, और एक और भी था नाम उसका, बज़्म तारिक अजीज़। हाँ। सारे किए हुए हैं। बिल्कुल सही। और स्टार्ट नीलाम घर था ना पहले। हाँ नीलाम घर था, फिर बज़्म तारिक अजीज, फिर तारिक अजीज। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, आप देखें कि उस दौर में जब नीलाम घर का आगाज़ हुआ था तो शादीशुदा जोड़ों को बुलाना, क्विज शोज होना, क्या खूबसूरत गुलदस्ता आपको एक शो के फॉर्मेट में मिला करता था। और आज उसी रवायत को अपने अंदाज से मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स में किया जा रहा है। सो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने वाकई में एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा खुशरूबी से निभाया है। वक्त का मुझे कहा जा रहा है, और यकीन जाने वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला अपने मौजूद मेहमान। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। I hope you enjoyed. आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जिया जीती रहिए। थैंक यू सो मच। प्लेजर ऑलवेज। आई होप यू एंजॉयड। आई लव्ड इट। बहुत शुक्रिया। Thank you. मुतीबा, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Thank you so मुतीबा बिनते ज़िक्रिया, थैंक यू सो मच मैडम। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे, खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़िश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को गुजारिए। इंशाल्लाह मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा।